हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैंने एक नए प्रकार के चैप्टर का शुरुआत किया हुआ है जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आपको बता दूं कि आज के इस चैप्टर में हमें क्या क्या मुख्य टॉपिक पढ़ने हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है इस बारे में। फिर हम समझेंगे 1 जूल का परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ 1 जूल। साथ ही साथ विद्युत ऊर्जा के प्रमुख सूत्रों को प्राप्त करेंगे और इन्हीं सूत्रों की सहायता से कुछ प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि ऊर्जा का सीधा अर्थ होता है कार्य करने की क्षमता। अगर किसी व्यक्ति के अंदर, किसी वस्तु के अंदर, किसी भी मशीन के अंदर काम करने की क्षमता है तो उसी क्षमता को हम बोलेंगे ऊर्जा। क्या बोलेंगे? ऊर्जा। अगर मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं या कुछ हरकत कर पा रहा हूं तो इस हरकतों को करने के लिए या कुछ बोलने के लिए हमारे अंदर एक क्षमता है। क्या है? कैपेसिटी है, एक क्षमता है। उसी क्षमता को हम बोलेंगे ऊर्जा। क्या बोलेंगे? ऊर्जा ना। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि काम कौन करेगा। काम कोई व्यक्ति भी कर सकता है, कोई वस्तु भी कर सकता है, कोई मशीन भी कर सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो जो भी काम करेगा, जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु, जो भी मशीन करेगा ना काम को, तो उसके अंदर काम करने की जो क्षमता होती है उसी को बोलेंगे, उसी क्षमता को बोलेंगे ऊर्जा। क्या बोलेंगे? ऊर्जा। तो सीधा सीधा हम ऐसा बोल सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या बोल सकते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमें क्या समझना है विद्युत ऊर्जा के बारे में, क्योंकि हमने ऊर्जा के बारे में आपको समझाया, लेकिन जब विद्युत ऊर्जा की बात आती है तो हम कैसे समझेंगे इसके बारे में। तो एक चीज आप ध्यान से देखिए ना, सबसे पहले आपको बता दूं कि विद्युत धारा हमेशा प्रवाहित होती है धातुओं में। किसमें? धातुओं में। अगर मान लेते हैं हमारे पास धातु से बना हुआ एक तार है। क्या है? तार है। ये क्या है? धातुओं से बना हुआ एक चालक तार है जिसमें मान लेते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आपको ध्यान से समझना है ना, यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा को। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक चालक तार है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो आपको समझना है कि वास्तव में इसके अंदर आवेश प्रवाहित हो रही है। कौन प्रवाहित हो रहा है? आवेश, जिसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके अंदर आवेश प्रवाहित हो रही है तो हम फिर से समझेंगे कि वास्तव में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहा है। कौन गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहा है, जिसे हम E से दिखाते हैं। समझे कि नहीं? समझिएगा, हमने ये बताया अगर हमारे पास एक धातु का तार है और इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो हमें समझना है वास्तव में इसके अंदर आवेश गति कर रहा है, और अगर इसमें आवेश बह रहा है तो हम समझेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने सिर्फ इतना बताया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोला जाता है आवेश, और किसी चालक तार में 1 सेकंड में कितना आवेश बह रहा है उसको बोलते हैं विद्युत धारा। समझे कि नहीं? अगर हम आवेश की बात करें कि चलो मान लेते हैं कि हमारे पास 1 कूलाम आवेश है। कितना? अगर मान लेते हैं कि इस चालक तार में 1 कूलाम आवेश बह रहा है तो इसका मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहा है। तो आपको बता दूं कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलाम आवेश में। अगर इसके अंदर 1 कूलाम का आवेश गति कर रहा है तो हम समझेंगे कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं इस चालक तार में। तो हम बोलेंगे अगर 1 कूलाम का आवेश बह रहा है तो इसका मतलब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें गति कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। तो अगर हमारे पास चालक तार है और आवेश को यहाँ से जाना है यहाँ तक, यानी एक सिरे से जाना है दूसरे सिरे तक, तो यहाँ से जब यहाँ तक पहुँचेगा तो जाते 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 कुछ एनर्जी ये वेस्ट कर देगा अपने शरीर से, अपने बॉडी से, चाहे आप जो कुछ भी समझिए ना। अगर मान लीजिए यहाँ से इसको दौड़ते दौड़ते यहाँ पे जाना है ना, तो जाते जाते ये होगा ना कि कुछ ऊर्जा को रिलीज कर देगा। तो जो ऊर्जा ये व्यय करेगा ना, खर्च करेगा, उसी को हम बोलेंगे विद्युत ऊर्जा। क्या बोलेंगे? विद्युत ऊर्जा ना। अगर किसी चालक तार के अंदर आवेश गति कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी चालक तार के अंदर आवेश प्रवाहित हो रही है, आवेश का मतलब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे तो हम समझेंगे कि आवेश गति कर रहा है ना। तो वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी चालक तार में आवेश गति कर रहे हैं तो जब आवेश गति करते हैं तो इसके कारण, यानी आवेश की गति होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है, यानी जो ऊर्जा खर्च होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या चीज? विद्युत ऊर्जा। समझे कि नहीं समझे? अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 10 किलोमीटर। कितना है? 10 किलोमीटर। और इस जगह पे आप खड़े हैं। कौन है? आप खड़े हैं।
हम आपको कहते हैं कि आप दौड़ते दौड़ते जाइए और यहाँ पे पहुँच जाइए। जब दौड़िएगा ना तो शुरुआत में आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी कम होते 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 हो सकता है कि आप बीच में ही गिर जाएंगे ना। तो इसका मतलब जब आपको यहाँ से यहाँ भेजा गया ना, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जब यहाँ से दौड़ना आप शुरू किए तो आपके बॉडी से कुछ एनर्जी रिलीज होने लगे ना, निकलने लगे। और एनर्जी जब निकलने लगे तो आपके बॉडी काम ही नहीं कर रहा है, आप चुपचाप यहाँ पे बैठ गए। कहने का मतलब है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो आपके शरीर से कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर वेस्ट होगा। तो उसी प्रकार से अगर किसी चालक तार है और चालक तार में अगर आवेश गति कर रहा है, तो जब आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचना है तो इस कंडीशन में ये कुछ एनर्जी को वेस्ट करेगा, रिलीज करेगा। तो उसी एनर्जी को हम बोलेंगे क्या चीज़, बोलेंगे हम विद्युत ऊर्जा ना, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ध्यान से देखिएगा, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है इसका डेफिनेशन में, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हमने क्या लिखा है, ध्यान से समझिए। हमने ये बोला है किसी चालक में, किसी चालक का मतलब मान लो ये चालक तार है, इसमें ना विद्युत आवेश प्रवाहित होने से, इसमें आवेश प्रवाहित हो रही है, तो आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। समझे कि नहीं समझे? यानी किसी चालक तार में आवेश के गति करने से जो ऊर्जा खर्च होती है, जो ऊर्जा व्यय होती है, उसी को बोलते हैं हम विद्युत ऊर्जा। समझे कि नहीं समझे? अब ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ से एक फार्मूला क्रिएट करना है। क्या करना है? फार्मूला क्रिएट विद्युत ऊर्जा से। कैसे करेंगे? मान लेते हैं इसको मिटाना पड़ेगा हमें, ठीक है? तो मान लेते हैं हमारे पास एक चालक तार है। क्या है? चालक तार है, और इस चालक तार में प्लस Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्या? Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। और इस चालक तार के दोनों सिरों के बीच में हमने माप लिया कि इसका वोल्टेज कितना है। तो मान लेते हैं कि V वोल्ट है। कितना है? V वोल्ट है। तो इस Q कूलाम के आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कितना एनर्जी वेस्ट हुआ, यानी कितना ऊर्जा वेस्ट हुआ, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे ना। तो एक सूत्र आपको बता रहा हूँ, लिखेंगे W इक्वल टू V इंटू Q। V इंटू Q। यहाँ पे W क्या है? W है कार्य। क्या है? कार्य। या तो आप इसको E भी लिख सकते हैं, क्योंकि E मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, और W मतलब होता है वर्क, वर्क मतलब कार्य। आपको बता दूं, हमने कुछ देर पहले भी बताया था कि कार्य करने की क्षमता को ही बोलते हैं ऊर्जा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता है तो उसी को बोलेंगे ऊर्जा। तो इसका मतलब कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही चीज़ है। हम E इक्वल टू V क्यू लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर W इक्वल टू V अगर हम लिखेंगे V क्यू तो कोई दिक्कत नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? तो हमें क्या समझना था, ध्यान से समझिए ना। हमने इसमें लिखा है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच, अगर मान लो कोई चालक है और चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V वोल्ट हो, अगर इसमें विभवांतर मापा गया तो मान लेते हैं V वोल्ट हो, तो Q कूलाम के आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी Q कूलाम के आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया जो कार्य होगा या व्यय ऊर्जा कितना होगा, तो इन दोनों का गुणनफल के बराबर होता है, यानी V इंटू Q होता है ना। यानी व्यय ऊर्जा कहो या किया गया कार्य, क्योंकि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो इसका मतलब एक कार्य ही तो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य कर रहा है ना, जिसको हम W से दिखाएंगे, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इसका जब इसमें गुणा कर दीजिएगा तो आपको कार्य निकल जाएगा या फिर वो एनर्जी निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इस बात को ध्यान में रखना है ना। अब हम लोग एक काम करते हैं, विद्युत ऊर्जा का मात्रक निकालते हैं कि मात्रक क्या होता है। समझे कि नहीं समझे? ध्यान समझिए। अगर हम W का मात्रक लिखेंगे, इसका W का, तो हमें लिखना पड़ेगा V का मात्रक। किसका? V का मात्रक। इसके बाद लिखना पड़ेगा Q का मात्रक। समझे कि नहीं समझे? तो V मतलब होता है वोल्टेज यानी विभवांतर, इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। Q मतलब होता है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। क्या होता है? कूलाम। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो गया वोल्ट कूलाम। क्या हो गया? वोल्ट कूलाम। वोल्ट कूलाम। समझे कि नहीं समझे? इसको एक चीज़ और बोलते हैं ना, वोल्ट कूलाम को ही बोलते हैं जूल। क्या बोला जाता है? जूल। तो इसका दो मात्रक है, कौन कौन सा? तो वोल्ट कूलाम और जूल। वोल्ट कूलाम और जूल। समझे कि नहीं? अगर आपसे पूछता है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना है वोल्ट कूलाम या जूल। समझे? अगर आप इतनी बातें समझ चुके हैं तो अब समझिए एक जूल की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ वन जूल। आप डालिए सबसे पहले हेडिंग, एक जूल की परिभाषा। आपको सबसे पहले बता दूं कि एक जूल की परिभाषा आप लोग कैसे लिखेंगे ना। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम जूल को ही बोलते हैं क्या चीज़? वोल्ट कूलाम। वोल्ट कूलाम।
और इसी की सहायता से हम प्राप्त करेंगे 1 जूल की परिभाषा। अगर किसी चालक तार में, ध्यान से समझिए, अगर कोई हमारे पास चालक तार है और चालक तार में 1 कूलाम के आवेश को प्रवाहित होने के लिए, 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होने के लिए अगर इस चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट उत्पन्न हो, कितना हो, 1 वोल्ट उत्पन्न हो, तो इस चालक तार के अंदर जो ऊर्जा व्यय होगी ये 1 जूल होगा। कितना होगा, 1 जूल होगा। इसको हम कैसे बोलेंगे, ध्यान समझिए, ऐसा बोलेंगे, अगर किसी चालक तार में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तथा इसके दोनों सिरों के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो इस चालक तार में 1 कूलाम के आवेश को ले जाने के लिए जो ऊर्जा व्यय होगी ना, वो 1 जूल होगा। कितना होगा, 1 जूल होगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसका डेफिनेशन हम ऐसे ही लिख देंगे, समझे? तो ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखेंगे, ध्यान से समझिए। लिखेंगे, यदि किसी चालक तार में, आप लोग भी लिख लीजिए, यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम के आवेश प्रवाहित होता है, या 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तथा चालक के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो आवेश के प्रवाह के कारण व्यय ऊर्जा कितना होगा, 1 जूल होगा। ये परिभाषा लिखने के बाद आपको फिर से आपको लिखना पड़ेगा कि अतः 1 जूल बराबर क्या लिखेगा, 1 वोल्ट गुणे 1 कूलाम। ये लिखना पड़ेगा आपको ना, अगर पूछता है आपके एग्ज़ाम में तो आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले परिभाषा, और परिभाषा लिखने के बाद में आपको एक फार्मूला लिखना पड़ेगा कि 1 जूल बराबर होता है 1 वोल्ट गुणे 1 कूलाम। अब हम समझते हैं विद्युत ऊर्जा के प्रमुख सूत्र को, ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिखे हैं, V मतलब वोल्टेज व I के पदों में, I मतलब विद्युत धारा, अगर हम V और I के पद में विद्युत ऊर्जा का सूत्र प्राप्त करेंगे तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। चूँकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो V और Q के पद में है, किसके पद में है, V और Q के पद में, लेकिन इस बार V और I के पद में हमें ज्ञात करना है। V तो इसमें है, यहाँ पे अगर I आ जाता ना तो सही था। तो हम कैसे करेंगे, चूँकि हम जानते हैं, ध्यान समझिएगा, चूँकि Q इक्वल टू होता है IT, आपको सूत्र हम बताए थे पिछले वाले चैप्टर में ना, पिछले चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो अगर यहाँ पे Q के स्थान पर अगर हम IT रख देंगे तो हमारा पद प्राप्त हो जाएगा V और I के पद में, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसलिए ना, तो लिखेंगे W इक्वल टू, यहाँ V तो है गुणे Q का मान रखना है IT, क्या रखना है, I इंटू T। तो एक फार्मूला मिल गया हमको, W इक्वल टू VIT। तो यहाँ पे V और I के पदों में प्राप्त हो गया। अब हम समझते हैं अगला, लिखा है I इंटू R के पदों में विद्युत ऊर्जा का सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे। इस बार देखो एक चीज़ नहीं है ना, इसमें वोल्टेज तो है, लेकिन इस बार कह रहा है कि I और R के पद में ज्ञात करो, यानी I तो है पहले से, लेकिन R इसमें नहीं है। तो हम ओम के नियम से एक फार्मूला पढ़े थे, आप लोग याद रखेंगे। ओम के नियम से क्या पढ़े थे भाई, हम पढ़े थे कि V इक्वल टू होता है I इंटू आर, क्या होता है IR, और इसी IR हम रख देंगे V के जगह पर, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा I इंटू आर के पदों में। तो कैसे होगा, W इक्वल टू V के जगह पर क्या रखना है, I इंटू आर रख दिए, और IT है तो I इंटू T हो गया ना। तो यहाँ पे फार्मूला मिल जाएगा, क्या मिलेगा भाई, तो I का I में गुणा करो तो I स्क्वायर हो जाएगा, I 2 बार है ना इसलिए, और R इंटू टी किसके बराबर, W बराबर ना, यानी विद्युत ऊर्जा बराबर हो गया I स्क्वायर R इंटू टी। अब अगला ये बोला है कि अगर हमें V और R के पदों में ज्ञात करना है विद्युत ऊर्जा, तो कैसे ज्ञात करेंगे। इस बार देखो यहाँ पे, इस बार यहाँ पे I नहीं है, तो I का हम
या मान जब रख देंगे ना तो भी और आर के पदों में ज्ञात हो जाएगा। तो कहाँ से हम लिखेंगे, तो ओम के नियम से। कहाँ से, ओम के नियम से ही ना। अगर आई का मान निकालेंगे, देखो आई का मान निकाल लो, यहाँ पे आर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी आई इक्वल टू वी बटे आर हो जाएगा, यानी आई इक्वल टू वी बटे आर। अगर आई का मान आप वी बटे आर रख दोगे तो काम चल जाएगा। तो कैसे होगा, तो लिखेंगे इसलिए W बराबर, जहाँ पे आई है वहाँ पे लिख दो V बटे आर, तो लिखो V बटे आर, और इसका स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब इंटू आर इंटू टी है, तो अब इसको हल कर दो थोड़ा सा, क्या होगा, तो V का स्क्वायर होता है V स्क्वायर, और R का स्क्वायर R स्क्वायर, है कि नहीं, और इंटू यहाँ पे R है ये वाला, और इंटू टी है ये है। तो देखो यहाँ पे R ऊपर है R नीचे है, लेकिन R यहाँ पे 2 ठो है, यहाँ पे 1 ठो है, तो 1 ठो R से 1 ठो तो गायब हो गया, तो क्या बचा भाई, तो बचा V स्क्वायर बटे R इंटू टी, किसके बराबर, W बराबर, यानी विद्युत ऊर्जा के बराबर ना, किसके पदों में, V और R के पदों में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फार्मूले याद रखने हैं। एक तो ये वाला W इक्वल टू वी क्यू होता है, दूसरा आपको लिखना है, याद रखना है W इक्वल टू वी आई टी, तीसरा याद करना है आपको W इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, और अगला याद करना है आपको W इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। समझे कि नहीं, यानी इतने फार्मूले आपको याद रखने हैं, और ये जो टॉपिक हम पढ़ा है इसको याद रखेंगे। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होती है तो उपकरण द्वारा व्यय ऊर्जा क्या होगी। इसमें जो दिया होता है सबसे पहले लिखा जाता है ना, यहाँ पे लिखते हैं हल, इसके बाद जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, 140 वोल्ट विभवांतर, यानी भी का मान दिया है 140 वोल्ट, इसके बाद 12 कूलाम का आवेश, यानी क्यू का मान दिया है कितना, 12 कूलाम, कूलाम को हम सी से दिखाते हैं। ठीक है, तो उपकरण द्वारा व्यय ऊर्जा पूछा है, W इक्वल टू क्या होगा, तो हम चूँकि अभी सूत्र बताए हैं W इक्वल टू होता है V इंटू क्यू, यही ना होता है, लिखेंगे इसलिए W इक्वल टू V का मान कितना है 140 इंटू मतलब गुणा, और Q का मान कितना है 12। अब इसमें केवल गुणा करना है और कुछ नहीं करना है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 12 0 0 बर्चू 48 के 8 हासिल 4, 12 कम 12 4 16, यानी 1680 जूल। यहाँ पे लास्ट में आपको जूल लिखना बहुत आवश्यक है, नहीं लिखेंगे तो आपका सवाल गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका फाइनल आंसर। इसके बाद इसको देखो, इसमें लिखा है किसी विद्युत हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा 20 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तो हीटर के तार का प्रतिरोध अगर 250 ओम है तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी ना। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो, इसको लिखो हल यहाँ पे, इसके बाद जो दिया है उसको लिखो। क्या दिया है, 3 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी आई का मान दिया है कितना 3 एम्पियर। आगे टी समय दिया है 20 सेकेंड, टी इक्वल टू कितना दिया है 20 सेकेंड। इसके बाद एक चीज़ और दिया है, तार का प्रतिरोध आर इक्वल टू कितना दिया है 250 ओम। तो पूछा है कि व्यय ऊर्जा कितना होगा, W इक्वल टू क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको हमने बताया था अभी कुछ देर पहले, चूँकि W इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, समझे कि नहीं समझे, इसी फार्मूले पर रख के हल करना है। लिखेंगे इसलिए W इज इक्वल्स टू आई का मान कितना है 3 है, तो 3 और स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कीजिए, इंटू आर का मान कितना है 250, तो 250 लिखो, और टी का मान कितना है 20 सेकेंड, तो यहाँ पर लिखो 20। अब इसी को हल करना है और कुछ नहीं करना है। 3 का स्क्वायर होता है 9, और 250 ये है, और गुणे 20। ज़रा इसको हल करते हैं, कितना आएगा भाई, ये 9 तो ये है, इसको करते हैं 25 दूना 50 हो गया, और 00 ये है, 9 बचे कितना हो गया 45 हो गया, और 000 ये है, तो इतना जूल हो जाएगा इसका व्यय ऊर्जा। समझे कि नहीं समझे। तो आज की वीडियो का टारगेट जो था मैंने पूरा कर दिया है, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग का यूट्यूब फैमिली और भी ग्रो हो सके। इतना तो सहयोग आपका बनता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।